कैसे हो बेटा आप लोग? तो आजकल एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। आप नीट 2026 के लिए पढ़ रहे हो, रीनीट जो हो रहा है उसके अलावा हो सकता है कुछ बच्चे 27 के लिए पढ़ रहे हो। और इस प्रेशर में ना ये उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके बाद बच्चे को ऐसा लगता है यार ये क्या ही कर रहे हैं। और कोई सही से बता नहीं रहा है। कोई भी उठता है पेपर की कटिंग लगा के एक वीडियो बना देता है, वो ये बताता है कि ये तो हमें पता ही है ना, आप बताओ कि क्या ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस तरह का अगर आपको एक्सपेक्टेशन रहती है तो मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ, प्रॉपरली बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्यों सोच रहा हूँ। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा मैंने एग्जाम मतलब बच्चों के साथ ना खाली पढ़ाया नहीं, उनके साथ जिया उस एग्जाम को। तो मैं जो बातें बोलता हूँ वो बहुत ज्यादा रियल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। 2015 का पेपर भी मेरे सामने मुझे याद है, लीक होने के बाद जब दोबारा हुआ था कैसे बच्चों को इम्पैक्ट पड़ा था मुझे अच्छे से याद है। ऐसे ही बेटा मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था 14 जून या 20 जून, तो वो इसलिए बोला था क्योंकि कैलेंडर तभी खाली है, क्योंकि भाई 20 जून के बाद तो सीयूटी का एग्जाम हो रहा है। उसी तरीके से मैंने हमेशा मना किया था कि अभी ऑनलाइन हो ही नहीं सकता, सब लोग वीडियो बनाते थे। तो आपको ये समझना पड़ेगा, मैं आपको यहां जो भी बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस से पूरा ठीक बताऊंगा और वो चांसेस हैं कि सही बैठेगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। डीएचएस डेली 100 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो देखो डीएचएस की, आपको आइडिया लग जाएगा। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि चैनल पे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब देखो मैं आपको एग्जैक्टली क्या बताता हूं। ये देख बेटा, ये आई थी दिक्कत, आज ऐसी कटिंग चल रही है और मेरे पास वो कटिंग इंस्टाग्राम पे बहुत आ रखी है और डीएम आ रखे हैं, काफी ज्यादा डायरेक्ट मैसेज आ रखे हैं कि सर अटेम्प्ट लग जाएगा, हमारा तो जीवन खराब हो गया। इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, सर स्ट्रेस हो गया, पूरी बात बता दो। अब मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आप में से कितने लोगों को पता है कि एनटीए एग्जैक्टली क्या है? एनटीए बेटा एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। तो जितनी भी न्यूज चल रही है वो कौन बोल रहा है? एनटीए बोल रहा है। और एनटीए क्यों बोल रहा है मैं आपको आइडिया देता हूं। एक्चुअल में क्या हुआ है, जब से पेपर लीक हुआ है तो एनटीए को ना तवे पे बिठा रखा है, और तवा एकदम गर्म है, कोई कुछ भी पूछ लेता है। उसके अलावा क्या है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी हैं, उनको एक्चुअल में आइडिया नहीं रहता कि क्या चल रहा होता है, तो वो भी कुछ भी बोलते रहते हैं। तो पीछे भी वो बोलते रहे, कहीं शादी में चले गए जी ऑनलाइन लगा देंगे, ऐसे कैसे लगा दोगे भाई। तो एनटीए एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। 2024 में जो रिकमेंडेशन आई थी, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। 2024 में जो राधाकृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी, वहां पर क्लियर था कि आप धीरे धीरे एग्जाम को शिफ्ट कर दो। उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दी थी कि 26 में करना, 27 में, ये कोई टाइमलाइन नहीं दी थी। दूसरा उन्होंने ये भी बोला था कि आप एज लिमिट पे क्या कर सकते हो, वो लगा सकते हो अटेम्प्ट। ये रिकमेंडेशन है, मानना ना मानना गवर्नमेंट के हाथ में है, एनटीए के हाथ में है, पर एनटीए भी खुद नहीं मान सकता। एनटीए को उसको बोलना पड़ेगा एनएमसी को। इसका मतलब ये हुआ गवर्नमेंट ने बोला हम ये रिकमेंडेशन मान रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोल दिया। पर यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये सिर्फ रिकमेंडेशन है। एक्चुअल डिसीजन ना एनटीए के पास है, ना ना एजुकेशन मिनिस्टर के पास है। एंड एक्चुअल डिसीजन क्या है बेटा, वो डिसीजन है एनएमसी के पास। मैं आपको समझाता हूं क्या है। एक्चुअल में क्या होगा, नीट का जो पेपर है ना, उसकी जो भी क्राइटेरिया है वो एनएमसी डिसाइड करती है, और या तो हेल्थ मिनिस्ट्री से आता है सब कुछ। हेल्थ मिनिस्ट्री या एनएमसी डिसाइड करती है। एनएमसी बनाया इसलिए गया था, नेशनल मेडिकल कमीशन, ये बनाया गया था। अब सीबीटी होगा नहीं होगा ये एनटीए बोल तो रहा है, लेकिन उसमें फाइनल डिसीजन आपने पढ़ना कहीं ध्यान से, नहीं तो सर्च कर लेना। फाइनल डिसीजन या तो हेल्थ मिनिस्ट्री से आएगा या एनएमसी से, और वहां हो सकता है ये पूछा जाए आप रेडी हो अगले साल के लिए, कंप्यूटर है भाई आपको। मुझे आज भी मतलब ऐसा लगता है अगर ये लगाना चाहिए ना, ये 2 फेज का लगना चाहिए, 2 पार्ट में एग्जाम होना चाहिए, कि इसका प्री और मेंस होना चाहिए, ताकि बच्चों को मतलब फेयर मिले, फेयर वो मिले। और अगर लगाना है, और रूरल वाले बच्चों के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपको शायद पता नहीं है, एनटीए की साइट पर ट्रेनिंग का भी ऑप्शन है, पर लोगों को पता नहीं होता कैसे करना, वो भी मैं आपको कभी बताऊंगा वीडियो बना के। तो अगर सीबीटी लगेगा उसका भी डिसीजन कौन लेगा, एनएमसी या हेल्थ मिनिस्ट्री। इसका मतलब एनटीए खुद नहीं लगा सकता। सेम चीज बेटा, एज लिमिट में आप क्राइटेरिया बदल रहे हो एग्जाम का, एनटीए खुद से नहीं बोल सकता इस बात पे। एनटीए बोल रहा है पर लगा नहीं पाएगा जब तक एनएमसी हां नहीं बोलेगा। और मैं आपको कुछ रीजन देता हूं एनएमसी हां क्यों नहीं बोलेगा, और अगर लगा तो कैसे लगेगा। देखो, सीबीटी लग सकता, अगर लगेगा तो कैसे लगेगा, उसमें भी हो सकता है 2 फेज में एग्जाम हो जाए, और हो सकता है ये 1 साल और डिले कर लें क्योंकि ये तैयारी ना कर पाए। इसके चांसेस हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। और ये आपको कब पता चलेगा, जब एनएमसी एक्चुअल में एक पीडीएफ जाती है एनएमसी की, एनटीए के पास, वो सिलेबस क्राइटेरिया ऐसा ही प्रिंट कर देता अपने ब्रोशर में। तो इसका मतलब डिसीजन एनएमसी के पास है, आप ध्यान रखो इस चीज को। आगे आ जाओ। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, 2022 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया था कि यार ये एज लिमिट थी पहले जनरल की और रिजर्व कैटेगरी की, इनको हटा दिया था किसने, एनएमसी ने खुद हटाया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये डिसीजन सही है, कुछ ने मतलब वो फाइल करी थी तो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब एनएमसी ऑलरेडी एज लिमिट हटा चुका है, क्या बोल के
कि यार इतने सारे नर्सिंग या डिफरेंट फील्ड के बच्चे भी एमबीबीएस कर सके, ये एनएमसी ने खुद हटाया है। आप समझो, अब एनटीए को पहले एनएमसी को कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ भाई देखो ऐसा ऐसा हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लो वो कन्विंस कर भी ले, मान लेते हैं कन्विंस कर भी ले, तो ये कैसे लगेगा मैं आपको समझाता हूं। हमने इतने सारे एग्जाम दिए बेटा, यूपीएससी वगैरह में भी इतनी आसानी से लगा नहीं था, आप समझ लो ध्यान से, और उसमें मतलब लगाना मुश्किल काम होता है। देखो ये कैसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा कि 2027 जो होगा ना, उसको ये फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट करेंगे अगर अटेम्प्ट लगाना हो। और मैं आपको बताता हूं, मतलब बैकग्राउंड में मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट 3 से 4 लगाएंगे वो, अगर लगाएंगे 3 तो मिनिमम लगाएंगे, और 3 से 4 में भी वो पहला अटेम्प्ट 2027 को काउंट करके करेंगे। आप में से जो बच्चे जिनके 3 या 4 हो गए, घबराओ मत, परेशान मत हो, 27 में वो अगर लगाएंगे तो इसी तरीके से लगाएंगे, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा डिसकंटेंट हो जाएगा, इतना ज्यादा सोशल प्रेशर हो जाता है, नहीं कर सकते बेटा इस काम को, क्योंकि यहां पर पॉलिटिकल प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, और एनएमसी को यह भी देखना है कि बहुत सारे बच्चे डिफरेंट फील्ड से यहां पर आते हैं, तो लगाएंगे भी तो फर्स्ट अटेम्प्ट, और एज लिमिट वो 25 के आसपास लगाएंगे। तो आप बिल्कुल मत घबराओ, 100% मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, ये ऐसे नहीं लगेगा कि आपने 3 अटेम्प्ट ले दिए तो अब आपका अटेम्प्ट खत्म हो गया, आपकी एज खत्म होगी, ऐसे बिल्कुल नहीं लगेगा अगर लगा तो। और लगाने का अधिकार सिर्फ किसके पास है, एनएमसी के पास है या हेल्थ मिनिस्ट्री के पास। एनटीए और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कुछ भी बोलते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्ट्री सेम गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, कन्विंस कर ले जाएंगे, वो एक अलग बात है। एनएमसी के ऑफिशियल भी उनके पॉइंट वो कर, लेकिन स्टिल बेटा जब तक पूरा एक्सेप्ट नहीं होता, चीजें ऐसे नहीं चलती। वहां भी कुछ लोग बैठे हैं जो थोड़े तो समझदार होंगे, मेरी बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल पैनिक मत करो, ठीक है। और आपको ये समझना पड़ेगा, मैं आपके लिए डीएचएस ला रहा हूँ, डीएचएस स्टार्ट कर दिया, आज आपने दिया भी था। क्या स्कोर आ रहा है, कितना टाइम लगा, मेरे को कमेंट में बताओ। डीएचएस जिसको नहीं पता है बेटा, डीएचएस नाम की वीडियो सर्च करो, क्या है वो, डेली नीट तक मैं आपको दे रहा हूँ। नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और कल मैंने बेटा मॉलिकुलर जेनेटिक्स सुबह 8:30 से लगा रखा है, कर सकते हो सेशन। और जो बच्चे बिल्कुल रिलैक्स हैं कि नहीं 27 के लिए जा रहे हैं, मंथन बैच में पढ़ा रहे हैं, मस्त स्टार्ट हुआ है, 2-3 क्लासें हुई हैं, चाहो उसको ज्वाइन करो, पढ़ो, ठीक है। मैं हमेशा खड़ा रहूंगा बेटा जब आपको रियल डाउट होगा, और मैं जो बातें बोलता हूँ अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। मिलते हैं बेटा, बाय।